क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है एडीपी। वेलकम टू रिव्यू। सो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Buds Z को OnePlus Buds के साथ। एंड बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि दोनों में से बेटर कौन सा है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा दोनों से बेटर कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो OnePlus Buds Z जो है वो 3000 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, एंड OnePlus Buds आपको अभी भी 5000 रुपीज़ में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो बहुत सारी बातें हो गई। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, रिव्यू को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं दोनों ही TWS के बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में, दैट टू केस के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरे को OnePlus Buds का जो डिज़ाइन है केस का, वो मच बेटर लगा। एक हाथ से ईजिली खुल जाता है, वो बंद हो जाता है वो, प्लस वो ज़्यादा स्टडी फील होता है, मैट फिनिश के साथ आता है। बाय द वे, दोनों ही TWS के केसेस में आपको Type-C पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, LED इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, एंड एक कनेक्टिविटी के लिए बटन दिया गया है। लेकिन जैसे आप केस को ओपन करते हो और बर्ड्स को निकालने की कोशिश करते हो, तो उस मामले में जो आपका एक्सपीरियंस है वो बेटर रहने वाला है OnePlus Buds Z के साथ, क्योंकि जो OnePlus Buds Z है वो बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है जब भी आप उन ईयरबड्स को निकाल रहे हो केस के थ्रू। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो OnePlus Buds हैं वो थोड़े ज़्यादा स्लिपरी हैं, जिसकी वजह से उनको केस से निकालते टाइम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सो गाइस, ये थी केस की बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में बात। अब अगर मैं बात करूँ ईयरबड्स के बारे में, तो यहाँ पे मुझे जो OnePlus Buds Z है उनका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा। पहला रीज़न ये है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे फिट होते हैं, लेकिन फिट एक सब्जेक्टिव चीज़ है। फिट मुझे क्यों अच्छे से होते हैं, क्योंकि उनमें सिलिकॉन टिप मिल जाता है, जो कि मेरे को OnePlus Buds में नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो मुझे बेटर फिट होते हैं। एंड दूसरी चीज़, ये जो सिलिकॉन टिप्स आते हैं इसकी वजह से एक बेटर सील भी मिलती है, जो ओवरऑल आपकी म्यूज़िक एक्सपीरियंस को बेटर करती है। सो ऑडियो क्वालिटी का मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कट बता दूँ कि मुझे जो डिज़ाइन है वो OnePlus Buds Z का ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, आपको OnePlus Buds भी ज़्यादा बेटर फिट हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट एंड फिट सब्जेक्टिव मैटर है। अब अगर मैं बात करूँ इनके फीचर्स के बारे में, तो जो OnePlus Buds हैं उनमें आपको IPX4 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, 13.4 मिलीमीटर के ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो OnePlus Buds Z है उनमें आपको IP55 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड उसमें आपको 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही TWS में आपको वेयर डिटेक्शन भी मिल जाता है एंड टच जेस्चर्स भी मिल जाते हैं। टच जेस्चर्स की बात करूँ तो दोनों में ही एक्यूरेट टच जेस्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड सेंसिटिव भी हैं और एक्यूरेटली काम भी करते हैं। सो मुझे टच जेस्चर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई, एंड हे मेलोडी ऐप के थ्रू आप इन जेस्चर्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। बाय द वे, दोनों ही TWS में आपको वॉल्यूम कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलता है टच जेस्चर्स के थ्रू। लेकिन अब अगर मैं वेयर डिटेक्शन की बात करूं, तो वेयर डिटेक्शन बहुत ही ईजिली बता सकता हूं कि बेटर है OnePlus Buds में। OnePlus Buds में ऑनेस्टली बता रहा हूं, वेयर डिटेक्शन 5000 रुपीज़ में बेस्ट है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। वेयर डिटेक्शन बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं एंड बहुत ही सीमिंगली काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस कर देते हैं। सो गाइस, ये था सारा बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स वगैरह। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी TWS, दैट इज़ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में मुझे दोनों में से किसी भी TWS में इशू देखने के लिए नहीं मिली। भले मैं इंडोर्स में यूज़ कर रहा था, आउटडोर्स में यूज़ कर रहा था, कनेक्टिविटी हमेशा स्टेबल थी। एंड एक और चीज़, दोनों ही TWS में आपको मल्टीपल डिवाइसेस का सपोर्ट मिलता है, मतलब एक साथ आप 2 डिवाइसेस के बीच में इन दोनों ही TWS को स्विच कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। एंड दोनों ही TWS में आपको AAC और SBC का जो सपोर्ट है, मतलब कोडेक है, वो मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आपके फ़ोन में AAC कोडेक हो, इससे आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है। सो गाइस, कनेक्टिविटी में ओवरऑल मैं बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, एंड वो शायद ठीक हो गई है, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ नोटिस नहीं कर रहा हूँ। वो ये चीज़ थी, जो OnePlus Buds थे वो नॉन OnePlus डिवाइसेस में मुझे थोड़े कम रेंज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैंने अपने Galaxy S7 में भी उनको ट्राई किया, एंड Pixel 4a में भी ट्राई किया, और OnePlus Nord में भी ट्राई किया, और तीनों में ही मेरे को जो रेंज थी वो काफ़ी बढ़िया मिली। सो अब ये वाली दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फर्मवेयर अपडेट आ गया होगा, सो वो अपडेट हो गए होंगे। सो एज ऑफ नाउ मुझे कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं है, दोनों ही TWS में, क्योंकि जो OnePlus Buds हैं वो पहले से ही अच्छी रेंज और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे। सो गाइस, कनेक्टिविटी के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी में अगर मैं OnePlus Buds की बात करूँ तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वेल ट्यून्ड है कंपेरेटिवली OnePlus Buds Z से। लेकिन आप अगर 100% पे भी इनको सुनते हो, मतलब OnePlus Buds को यूज़ करते हो, कोई भी गाना सुनते हो,
तो आपको लाउडनेस कम मिलेगी एंड बेस आपको हल्का सा मिसिंग लगेगा, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे को और कोई भी इशू इन TWS में देखने के लिए नहीं मिली। मतलब जो मिड्स हैं, लोज हैं, हाइज़ हैं, सब बहुत ही ज़्यादा वेल ट्यून्ड है एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनका जो ऑडियो सिग्नेचर, मतलब वन प्लस बड्स का जो ऑडियो सिग्नेचर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मैं काफ़ी ईजिली बोल सकता हूँ कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट TWS इफ़ म्यूज़िक इज़ कंसर्न। अब अगर मैं बात करूँ वन प्लस बड्स Z के बारे में, तो आपको बेस बेटर मिलता है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून्ड है, बट कंपेरेटिवली थोड़े कम वेल ट्यून्ड है अगर मैं वन प्लस बड्स की बात करूँ तो, मतलब उनके साथ अगर कंपेयर करूँ तो। लेकिन वन प्लस बड्स आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो 100% वॉल्यूम है उस पर जो बेस है वो ओवरशैडो कर देता है कभी कभार ट्रेबल को, लेकिन इस चीज़ के अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इन TWS में। जो लोज हैं, मिड्स हैं, हाइज़ हैं, मतलब जो वोकल्स, ट्रेबल हैं एंड जो बेस है बहुत ही बढ़िया है। रैदर मैं ये बोलूँगा बेस इनमें बेटर है वन प्लस बड्स से। एंड अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो आप इजीली वन प्लस बड्स Z के साथ जा सकते हो, वन प्लस बड्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल म्यूज़िक एक्सपीरियंस मुझे वन प्लस बड्स Z में बेटर लगा। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे फिट बेटर हो रहे थे बिकॉज ऑफ दैट सील, एंड उस सील की वजह से जो एक आइसोलेशन मिलता है तो ओवरऑल म्यूज़िक एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा एन्जॉयबल हो जाता है। सो इस वजह से मैं हल्का सा ग्रेविटेटेड हूँ टुवर्ड्स वन प्लस बड्स Z, लेकिन ये मेरे को सब्जेक्टिव लग रहा है, आपको शायद वन प्लस बड्स बेटर लगें। लेकिन अगर मैं ये सील को हटा के सोचूं क्लियरली सिर्फ ऑडियो के बारे में, देन आपको ज़्यादा वेल ट्यून ऑडियो वन प्लस बड्स में देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइस, ये थी ऑडियो की बात। अब अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी में अगेन वन प्लस बड्स मेरे को बेटर लगे। मतलब मीडिया कंज्यूम कर रहा हूँ, गेम कर रहा हूँ, लेटेंसी मेरे को उनमें हल्की सी और कम लगी अगर मैं कंपेयर करूँ वन प्लस बड्स Z के साथ। वन प्लस बड्स Z हर मामले में अच्छा अपने प्राइस को कंसिडर करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वन प्लस बड्स हर मामले में ऑलमोस्ट थोड़े से बेटर हैं। एंड ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जो वन प्लस है उसने जानबूझ के Z एडिशन निकाला है ताकि वो बजट में फिट हो, एंड उसमें जितनी भी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आपको कम देखने के लिए मिलेगी अगर आप वन प्लस बड्स के साथ कंपेयर करोगे। सो लेटेंसी के बाद अब अगर मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी के बारे में, तो कॉलिंग भी यहाँ पे वन प्लस बड्स में मेरे को बेटर लगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा स्टेबल रहती है, भले आप इंडोर्स में बात करो या आउटडोर्स में बात करो। लेकिन वन प्लस बड्स Z में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कॉल क्वालिटी बढ़िया है, मतलब आपकी जो आवाज़ है वो क्लियरली पहुँचती है दूसरे इंसान को, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो क्रिस्प नहीं रहती है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आपकी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वॉबल कर रही होती है। सो इस वजह से मैं बोलूँगा ज़्यादा क्लैरिटी मेरे को लगी वन प्लस बड्स में। सो इसीलिए कॉलिंग में भी वन प्लस बड्स बेटर परफॉर्म करते हैं हल्का सा वन प्लस बड्स Z से। सो गाइस, कॉलिंग के बाद अब अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी वन प्लस बड्स बेटर हैं, क्योंकि आपको कम्प्लीटली 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, मतलब 5.5 घंटे से 6 घंटे तक का। एंड 4.5 बार आप इन TWS को केस के थ्रू चार्ज कर सकते हो, और इसके केस को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 10-20 मिनट लग जाते हैं। सो ये बात थी वन प्लस बड्स के बारे में। वन प्लस बड्स Z की अगर बात करूँ तो आपको 4.5 घंटे से लेके 5 घंटे तक का, 5 घंटे 10 मिनट तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वन प्लस बड्स से कम है। एंड इनको भी आप केस के थ्रू 4 बार 4.5 बार चार्ज कर सकते हो। एंड इन TWS को भी केस के अंदर रख के अगर आप चार्ज करोगे तो 100% होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट के आसपास लगाते हैं। दोनों ही TWS आप बोल सकते हो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एंड जो कंपनी है, मतलब वन प्लस, उसने क्लेम कर रखा है कि वन प्लस बड्स को अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो 10 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसा ही कुछ क्लेम है वन प्लस बड्स Z के साथ। पूरी सच्चाई ये है कि अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो दोनों ही TWS को, तो केस के साथ आपको उतना टाइम मिलता है, मतलब जो खाली TWS है वो आपको 10 घंटे नहीं देने वाले हैं बैकअप। सो ये पूरी सच्चाई है। सो गाइज, ये था पूरा कंपैरिजन बिटवीन वन प्लस बड्स एंड वन प्लस बड्स Z। अब अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूँ तो सिंपल सा वर्डिक्ट है, अगर आपका बजट टाइट है देन वन प्लस बड्स Z आर कम्प्लीटली अमेजिंग ऑप्शंस टू गो विद। लेकिन अगर आपके पास बजट इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो मैं बोलूँगा वन प्लस बड्स डेफिनेटली बेटर ऑप्शन हैं। लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना कि उनमें सिलिकॉन टिप्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को सिलिकॉन टिप्स वाले जो ईयरफोन्स हैं वो बेटर फिट होते हैं। सो फिट के मामले में मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि मुझे वन प्लस बड्स Z ज़्यादा बेटर लगे, एंड उसकी वजह से ओवरऑल म्यूज़िक एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हल्का सा बेटर हो जाता है। लेकिन वन प्लस बड्स जो हैं वो वन प्लस बड्स Z से हर मामले में कहीं ना कहीं बेटर हैं, लेकिन आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हो।
सो गाइज़ ये था पूरा कंपैरिजन वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।